ये फैन और पैंगो ने हान फेयू को दबा दिया और सभी के जबड़े जमीन पर गिर गए। सभी की नजर में ये दो 11 या 12 वर्षीय युवा एक गड़बड़ थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से दिव्य शक्ति के स्रोत की खेती नहीं की, लेकिन उन्होंने एक बुजुर्ग के पोते को तब तक पीटा जब तक वह अचेत और लगभग अपंग नहीं हो गया। देखने वाले कई लोग अवाक रह गए। ये दोनों बहुत खूंखार हैं। वे केवल 11 या 12 साल के हैं, उनके पास ऐसी दिव्य शक्ति कैसे हो सकती है? अपने नंगे हाथों से लड़ना, हान फेयू को दबाना और यहाँ तक कि ग्रीनवुड ट्रेजसील को भी गिरा देना जो एल्डहान ने उसे दिया था। यह अविश्वसनीय है। भीड़ में गर्मागर्म बहस चल रही थी। इस समय जो शिष्य पहले संप्रदाय में शामिल हुए थे और जिनका साधना आधार ऊंचा था, वे भी यहाँ की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। जब उन्होंने सुना कि एल्डहान के पोते हान फेयू को पीटा गया है, तो वे हंगामा करने लगे। वे दो किशोर बहुत नाजुक दिखते हैं, लेकिन वे इतने क्रूर क्यों हैं? आप वास्तव में किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं कर सकते। ये फैन और पैंगो कम प्रोफाइल रखते थे, लेकिन अब वे सभी के ध्यान का केंद्र बन गए थे। चट्टानों के नीचे के अन्य शिष्य भी स्थिति के बारे में सुनने के बाद इकट्ठा हुए। वे इन दो क्रूर लोगों को देखना चाहते थे। क्या वह पैंगो एक अमर अंकुर है? खबर सुनकर सभी लोग चौंक गए। जो शिष्य पहले संप्रदाय में शामिल हुए थे, वे सभी जानते थे कि अमर अंकुरों का क्या मतलब है। वे भविष्य के उत्तराधिकारी और आत्मा खंडहर ग्रोटोस वर्ग की आशा थे। वे प्रभावशाली व्यक्ति थे जो संप्रदाय को गौरव की ओर ले जा सकते थे। वह एक अमर पौधा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना बहादुर और प्रतिभाशाली है। हान फेयू ने इस बार लोहे की प्लेट पर लात मारी है। वह भविष्य में चाहकर भी बदला नहीं ले पाएगा। वह केवल अपने गुस्से को निगल सकता है। अब सभी ने पैंगो को जटिल भावों से देखा। वे यह नहीं बता सकते थे कि वे क्या महसूस कर रहे थे। कई लोगों ने जल्दी ही भविष्य में पैंगो से दोस्ती करने का मन बना लिया। इस समय ये फैन और पैंगो निष्क्रिय नहीं रहे। उन्होंने भीड़ की निगाहों को अनदेखा किया और एक एक करके जमीन पर पड़ी छोटी जहर की बोतलें उठाईं। 100 जड़ी बूटियों के तरल की 30 से ज्यादा बोतलें थीं। जिन कुछ युवकों ने लड़ाई शुरू की थी, उन्हें फैन और पैंगो ने कीचड़ में धकेल दिया, लेकिन उन्होंने जो 100 जड़ी बूटी तरल पदार्थ छीन लिया था, वह सब पीछे रह गया। नए शिष्यों को हर 3 महीने में 100 जड़ी बूटियों की औषधि की केवल एक बोतल ही मिल सकती थी। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितनी कीमती थी। अब जबकि उन दोनों को 30 से ज्यादा बोतलें मिल चुकी थी, तो उनके आसपास के लोग ईर्ष्यालु थे। जो लोग दिव्य शिलालेख बनाने में कामयाब रहे, उनके पास और भी बेहतर चीजें होनी चाहिए। ये फैन और पैंगो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपनी निगाहें कीचड़ में फंसे युवाओं की ओर घुमाई। इन सभी युवाओं ने दिव्य ऊर्जा की खेती की थी और कड़वाहट के सागर में दिव्य छाप को पोषित किया था। उनकी साधना का आधार सामान्य शिष्यों से एक स्तर ऊंचा था और वे निश्चित रूप से उन युवाओं से अधिक समृद्ध थे। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और प्यास को बाहर निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने 5 युवकों को दलदल से बाहर निकाला और एक एक करके उनके शवों की तलाशी ली। उनके पास 100 जड़ी बूटियों की औषधि की केवल कुछ बोतलें ही क्यों हैं? ये फैन और पैंगो ने अपने शरीर की तलाशी ली और पाया कि उनमें से प्रत्येक के पास 100 जड़ी बूटियों की औषधि की केवल 5 बोतलें थीं, जो कि पहले प्राप्त की गई मात्रा से कम थी। उनके असंतुष्ट भावों ने आसपास के लोगों को अवाक कर दिया। आज हर चट्टान ने 100 जड़ी बूटियों की औषधि वितरित की थी। उन्हें प्राप्त 100 जड़ी बूटियों की औषधि की मात्रा स्वाभाविक रूप से उनके साधना आधार के स्तर के अनुसार अलग अलग थी। इन युवाओं के लिए 5 बोतलें प्राप्त करना पहले से ही बुरा नहीं था। लीफी और वांग जिंग अभी तक वहां से नहीं निकले थे और उन्होंने सब कुछ देख लिया था। वे एक दूसरे को देखते रहे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। उन्होंने ऐसा अपरंपरागत शिष्य कभी नहीं देखा था। इस समय वे युवक मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर पड़े थे। उनमें अभी भी उठने की ताकत नहीं थी। ये फैन और पैंगो ने उन्हें ढूंढने के बाद एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें फिर से कमल के तालाब में फेंक दिया। हालांकि इस बार वे सिर के बल नहीं गिरे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे ज्यादा देर तक वहां रहे तो मर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने युवकों को भी बाहर निकाला और उन्हें कीचड़ भरे पानी में फेंक दिया। अंत में ये फैन और पैंगो ग्रीनवुड ट्रेजसील के सामने आए और उसे धकेलने की कोशिश की। उन्हें लगा कि यह बहुत भारी है। भले ही वे इसे उठा सकते थे, लेकिन वे इसका इस्तेमाल लड़ाई के लिए नहीं कर सकते थे। इसे 2 बार लात मारने के बाद वे चले गए। हर कोई अचंभित था। ये दोनों लोग बिल्कुल टिड्डियों की तरह थे। वे सार्वजनिक रूप से घबराए नहीं, बल्कि वे वास्तव में ग्रीनवुड सील को लूटने के बाद उसे ले जाना चाहते थे। वरिष्ठ ली फेई, वरिष्ठ वांग जिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये फैन और पैंगो भीड़ से बाहर निकलकर दूर से चिल्लाए। फिर वे जल्दी से चले गए। हान फेयू का चेहरा राख जैसा हो गया था। वह गुस्से में था। उसने ग्रीनवुड ट्रेजर सील को भी नहीं हटाया। वह सीधे स्पिरिट रूइन वंडरलैंड की गहराई में एक घाटी की ओर चला गया। घाटी बहुत विशाल थी। हर जगह औषधीय खेत थे। हर जगह अनोखे फूल और जड़ी बूटियां लगी हुई थी। औषधीय सुगंध और आध्यात्मिक ऊर्जा घनी थी। पूरी घाटी दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों से भरी हुई थी। वहां कोई अन्य पौधे नहीं थे। जब सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगती थी, तो औषधीय सुगंध और पौधों का सार बह निकलता था, जिससे ये स्थान आध्यात्मिक घाटी में बदल जाता था। रास्ते में कुछ औषधीय शिष्यों ने हान फेयू को प्रणाम किया, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। उदास चेहरे के साथ वह सीधे घाटी की गहराई में एक गुफा में चला गया। यहाँ औषधीय सुगंध और भी तेज थी। गुफा के सामने 18 औषधीय कड़ाहे थे जो एक व्यक्ति की आधी ऊंचाई के थे। यह अज्ञात था कि वे किस तरह की धातु से बने थे, लेकिन वे साधारण और भारी लग रहे थे। तुम इस तरह कैसे हो गए? गुफा की गहराई से एक बूढ़ी आवाज आई। वह व्यक्ति बाहर तो नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह बाहर की हर चीज को महसूस कर सकता था। उन 2 लोगों में से एक अमर अंकुर है। हान फेयू गुफा के बाहर खड़ा था। उसने अपने दांत पीसते हुए अपने चाचा को विस्तार से बताया। अगर मुझे पता होता कि उन्होंने पहले दिव्य औषधि खाई है, तो मुझे बस उनसे थोड़ा खून निकलवाना होता। दुर्भाग्य से मुझे ये खबर बहुत देर से मिली। अब थोड़ी परेशानी है। ये कहने के बाद एल्डर हान चुप हो गए। बहुत देर बाद उन्होंने फिर से कहा, वह अमर अंकुर, उसे मत भड़काओ।
जहां तक दूसरे का सवाल है, चलो इंतजार करके देखते हैं। महान चाचा, आपका मतलब है? हान फेयू की आंखों से अचानक प्रकाश की 2 किरणें निकली। मेरा मतलब है, तुम्हें अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहले ठीक से साधना करो। ऐसा कहने के बाद गुफा में कोई आवाज नहीं थी। वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। हाँ, हान फेयू हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन वह एल्डहान के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने सिर झुकाया और चला गया। ये फैन और पैंगबो अपने घर वापस लौटे और लूट का माल गिनना शुरू किया। कुल मिलाकर उन्हें 100 घास तरल की 66 बोतलें मिली। ये निश्चित रूप से एक अप्रत्याशित लाभ था। उपनाम हान वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है। उन दोनों ने प्रशंसा की। बोतलें छांटने के बाद ये फैन और पैंगबो धीरे धीरे शांत हो गए। भले ही उन्होंने आज हान फेयू के समूह को हरा दिया था, लेकिन उन्हें खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। सिर्फ मजबूत शरीर और हाथी की ताकत के दम पर वे मनुष्यों पर हावी हो सकते थे। हालांकि दैवीय शक्तियों और रहस्यमय तकनीकों वाले लोगों के सामने उनमें लचीलापन नहीं था और वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अभी उन्हें साधना करनी थी, कड़वाहट के सागर को खोलना था, जीवन के चक्र से जुड़ना था और स्वर्गीय झरने को बहने देना था। केवल तभी जब दिव्य शक्ति का स्रोत उनके नियंत्रण में था, वे वास्तव में मजबूत बन सकते थे। यही एक साधक की नींव थी। खतरे की इस भावना के बाद वे दोनों और भी अधिक मजबूत बनना चाहते थे तथा और भी अधिक कठोर साधना करना चाहते थे। अगले 2 दिनों में पैंगबो ने 100 घासों की तरल पदार्थ की 6 बोतलें पी लीं। दाओ कैनन में दर्ज रहस्यमय तकनीकों के साथ उसकी कड़वाहट का सागर आखिरकार बढ़ गया। लेकिन 7वीं बोतल पीने के बाद उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी कड़वाहट का सागर उथल-पुथल हो गया था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सुइयां चुभ रही हों। अरे नहीं, ज्यादा जल्दबाजी, कम गति। उपदेश देने वाले बुजुर्ग ने कहा कि नए शिष्य बहुत ज्यादा 100 घासों का तरल पदार्थ नहीं संभाल सकते। हर 3 महीने में एक बोतल, ये समझ में आता है। पैंगबो का माथा पसीने से लथपथ था और वह इसे पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं किसी को ढूंढ लूंगा। ये फान दरवाजा खोलकर जाने ही वाला था। कोई जरूरत नहीं, मैं अपने दांत पीसकर इसे सहन कर सकता हूँ। पैंगबो ने जोर देकर कहा। आधे दिन तक वह दर्द सहता रहा, फिर धीरे धीरे दर्द कम हुआ। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि हम एक बार में केवल एक कौर ही खा सकते हैं और एक बार में एक कदम ही चल सकते हैं। सामान्य शिष्य हर 3 महीने में एक बोतल पीते हैं, लेकिन मैं, एक अमर अंकुर, 2 दिनों में 6 से 7 बोतलें पी गया। ये पहले से ही स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। इस बिंदु पर पैंगबो ने एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई और कहा, आपने भी 6 से 7 बोतलें पी ली, लेकिन आपको कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा है? इसके बजाय आप और अधिक ऊर्जावान होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या कड़वाहट के समुद्र में कोई लहर नहीं है? ये फैन ने अपना सिर हिलाया। उसका जीवन चक्र और कड़वाहट का सागर अभी भी बिना किसी लहर के शांत था। दाओ कैनन की खेती करने का एकमात्र लाभ यह था कि उसकी मानसिक क्यू अधिक से अधिक ऊर्जावान हो रही थी। 6 से 7 बोतलें पीने के बाद कुछ भी अजीब नहीं लगता। ऐसा लगता है कि यह अभी भी स्वीकार्य सीमा के भीतर है। ये फैन, मात्रा बढ़ाते रहो। कौन जानता है, शायद कोई चमत्कारी असर हो जाए। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरे शरीर के साथ 100 घासों का और अधिक तरल पीना व्यर्थ है। इसके बजाय इसे आपके लिए छोड़ देना बेहतर है। आप जितनी जल्दी हो सके एक उच्च क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होंगे। चिंता मत करो। चूंकि उन्होंने पुष्टि कर दी है कि मैं एक अमर अंकुर हूँ, इसलिए वे भविष्य में मुझे निश्चित रूप से अधिक 100 घास तरल देंगे। एल्डर वुकिंगफेंग ने एक से अधिक बार कहा है कि साधक की मनस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। वह मेरी क्षमता के बारे में स्पष्ट रूप से जानता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि मुझमें श्रेष्ठता की भावना हो। उसने मुझे सीखने के लिए आत्मा के खंडहर की चट्टान पर भेजा। ये समस्या को दिखाने के लिए पर्याप्त है। अब वह ऐसा क्यों कर रहा है, इसका कारण निश्चित रूप से मेरा दिमाग तेज करना है। मेरा मानना है कि भविष्य में सब कुछ बदल जाएगा और निश्चित रूप से 100 घास तरल की कोई कमी नहीं होगी। पैंगबो की बातें बहुत ही उचित थीं। ये फैन ने अब मना नहीं किया। दोनों के बीच औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं थी और वे बड़ी मात्रा में 100 घास का तरल पीने लगे। 1 बोतल, 2 बोतलें, 3 बोतलें। ये फैन ने चुपचाप दाओ कैनन में दर्ज रहस्यमय तकनीक को प्रसारित किया। इस समय उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन उसके शरीर में धीरे धीरे एक अजीब बदलाव हो रहा था।